जी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर पॉइंट 2010 उसमें जो ये इंसर्ट का टैब है, इसमें कौन कौन से फीचर, कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो फीचर है वो है टेबल का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं विद शॉर्टकट की Ctrl+M। ये मैंने शॉर्ट की के साथ न्यू स्लाइड बना ली। सबसे पहला जिस पर ऑप्शन है वो टेबल का। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्ट की है, आप इस पर क्लिक करें सिंपल, और आप बताएं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं आपके टेबल के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे मैं 3x5 का एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बस क्लिक करूँगा तो टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें, जब मैं किसी और जगह पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तब मेरे पास जो मेन्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन जब मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो तब टॉप पे मेरे पास टेबल टूल्स अवेलेबल हैं। ये टेबल टूल्स जो से हैं ये सेम हैं जैसे कि आप MS एक्सेल में देखते हैं या MS पावर पॉइंट में या MS वर्ड में, क्योंकि ये सेम वेंडर की एप्लीकेशन है सारी। तो MS वर्ड जैसे ही ऑप्शंस आपको MS पावर पॉइंट में भी देखने को मिलते हैं। जब मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली टेबल टूल्स आते हैं। उसमें टेबल टूल्स में दो टैब्स हैं हमारे पास, एक डिज़ाइन के नाम से और एक लेआउट के नाम से। डिज़ाइन में जैसा कि नाम से क्लियर है कि टेबल के डिज़ाइन के रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और सबसे पहले आप देखते हैं टेबल स्टाइल। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ इस बटन पे तो डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आपको शो किए जाएंगे। और ये टेबल स्टाइल जो से हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपके थीम पे, जो आपने थीम अप्लाई किया होगा, जो डिज़ाइन आपने अप्लाई किया होगा। और उसके अलावा ये डिज़ाइन जो है ये इन टेबल स्टाइल ऑप्शंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि हेडर रो है, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स। मसलन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेबल है जिसमें जो टॉप रो है, हेडिंग रो, वो बाकियों से डिफरेंट हो, ठीक है, तो आपको ये पहले वाला ऑप्शन इसे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको इनमें डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने हेडर रो पे क्लिक नहीं किया, मैंने ऑप्शन सेलेक्ट अभी नहीं किया हुआ। तो देखें यहाँ पे ये डिज़ाइन इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तब देखें टेबल डिज़ाइन चेंज हो गए हैं। टॉप रो को अलहदा से मेंशन किया गया, हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अपने टेबल में कोई टॉप रो हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर रो को इनेबल करें। इस तरह फर्स्ट कॉलम के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम टेबल का वो बाकी कॉलम से डिफरेंट हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट कॉलम ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि ये देखें कि आपके टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसे भी हाईलाइट किया जाएगा, उसे भी एक डिफरेंट डिज़ाइन में लाया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस तरह ही एंड पे अगर टेबल के एंड पे टोटल रोज आप लाना चाहते हैं, कैलकुलेट कराना चाहते हैं एंड पे, तो टोटल के लिए होता है ऑप्शन। लाइक आपके पास अगर टेबल है जिसमें आप नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट में आप चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल आ जाए, इसके लिए आप टोटल रो का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इसे लास्ट कॉलम का इनेबल ऑप्शन कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज हो जाएगा उसके मुताबिक। बैंडेड रोज, अगर जब आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक के बाद एक रो हाईलाइट हो ताकि इनमें डिफरेंस करना ईजी हो, उसके लिए बैंडेड रो का ऑप्शन है। और इस तरह बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन होता है। मैं आपको इनमें डिफरेंस दिखाता हूँ। देखें जब मैं ऐसे बैंडेड कॉलम्स करूँगा तो एक कॉलम को छोड़ के एक कॉलम को उसने हाईलाइट कर दिया। और सेम गोज फॉर बैंडेड रोज। बैंडेड रोज के लिए, बैंडेड कॉलम्स के लिए सेम आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ओके जी। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है शेडिंग के, मतलब मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे शेडिंग कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। या मैं ये सारे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनका शेडिंग कलर अपनी पसंद के मुताबिक
चेंज कर सकता हूँ। इट इज़ दैट ईजी टू डू दिस। यहाँ पे नेक्स्ट बॉर्डर्स हैं। अभी देख लें, अभी कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं है इस टेबल पे। जब मैं क्लिक करूँगा कोई बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे जाएं और बताएं कि नो बॉर्डर करना है अपने, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिस तरह से भी डिफरेंट बॉर्डर ऑप्शंस हैं। तो आप चाहें तो सिंपल एक सेल को सिलेक्ट करके उस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसमें मैंने ऑल बॉर्डर्स करना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस पर ऑल बॉर्डर आ जाएगा। और मैं चाहूँ तो पूरा टेबल सेलेक्ट किया मैंने और मैं इसमें बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करने इन पे। या मैं कहता हूँ नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। या मैं कहता हूँ मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए। ये बॉर्डर्स का बेसिकली आपको कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक कलर में है और बॉर्डर्स का भी कलर ब्लैक है। तो पहले हम इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं, कोई ऐसा जिसमें आपको बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना ईजी। आप देखें तो ये बॉर्डर्स के डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ जाते हैं। ऑल बॉर्डर्स करने से देखें सारे बॉर्डर्स गायब हो गए और ये सारे बॉर्डर्स आ गए। सही, आप चाहे तो सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस। जैसे अभी मैंने इन चारों पे सिलेक्ट किया, यहाँ पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें और उस पर सेम टाइम पे आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इस टेबल के इफेक्ट्स हैं, ये देखें, ये इस टेबल पे इस तरह का इफेक्ट आएगा। अभी मैंने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ था, मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इस पर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। देखें ऐसा इफेक्ट आएगा आपके टेबल पे। आप इसे शेडोज़ भी दे सकते हैं अपने टेबल को चाहें तो। ये साइड पे देखें, साइड पे आपको स्क्रीन की साइड पे शेडोज़ शो हो रहे हैं टेबल पे, और इस तरह से आप इफेक्ट में रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं अपने टेबल का, ठीक है। तो ये टेबल है, इसका नीचे रिफ्लेक्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ लाइक ICT क्लास, देखें जो कंटेंट है उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जस्ट टेबल का रिफ्लेक्शन है। तो ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है सारा कि आप क्या कुछ ऑप्शन इसमें रखना चाह रहे हैं। अभी क्विक स्टाइल्स, वर्ड्स, आर्ट स्टाइल्स का ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप कोई सेल अपने डाटा को एंटर किया हुआ है उसमें, तो आप यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको इफेक्ट नज़र आए। तो आप यहाँ जाकर सिंपल उस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल पे। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के, ठीक है, और आप चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। रेड कलर का कर दिया, ठीक है, आउटलाइन इसकी येलो कलर की कर दी, शेडो टेक्स्ट का, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मैंने टेबल ड्रॉ करना है, तो मैंने ये क्लिक किया इस ऑप्शन पे, मेरे पास ये पेन आ गया। अब मैं जब यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, टेबल ड्रॉ हो गया वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ दैट इजी। आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर सेलेक्ट किया और आपने इसे इरेज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यह है जी बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर कैसा होना चाहिए। देखिए डॉटेड बॉर्डर आ गया। साइज़ इसका ये कितनी वो विड्थ होनी चाहिए इस लाइन की, उस पर डिपेंड कर रही है। देखें मैं कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, डॉटेड मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ। इन डॉट्स में टेबल ड्रॉ हो गया। और पेन कलर कि आप जिस कलर का टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। क्लियर। तो ये डिज़ाइन के ऑप्शंस हैं टेबल के। इसे नेक्स्ट है लेआउट का ऑप्शन, ठीक है। लेआउट में देखें पहले सेलेक्ट करने के लिए आपने टेबल सेलेक्ट करना है, अपने कॉलम सेलेक्ट करना है, तो जो सा आपने उसने किया होगा फिर इसे डिसलेक्ट कर दिया। पहले ये सिलेक्ट करना और डिसलेक्ट करना। तो देखें आपने जो भी रो या कॉलम सेलेक्ट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो रो को सिलेक्ट कर लेगा या उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर इसमें सिलेक्ट ऑल टेबल का भी ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल टेबल।
इसके बाद देखें, अगर मैं इसके बॉर्डर्स ख़त्म कर देता हूँ, नो बॉर्डर, अब इस टेबल में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ तो देखिए मुझे टेबल में कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे रोज़ हैं कहाँ पे कॉलम्स हैं। जब मैं ग्रिड लाइन को ऑन करता हूँ तो मुझे ये वाइट लाइन नज़र आ रही हैं। आपको ये लाइंस प्रिंट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, कि आपको जो लाइंस थी वो प्रिंट में देखने को नहीं मिलेंगी। वो जस्ट आपको बताने के लिए कि यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ पे रोज़ हैं, ग्रिड लाइन के ऑप्शन से। इसलिए अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे ये सेल्स डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ पे आके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। यहाँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट, ठीक है, तो कॉलम्स और सारे वो डिलीट कर दिए। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट अगर देखें, मैं चाहता हूँ कि जो ये सेल है इसके टॉप पे एक रो होनी चाहिए, तो उसका ये ऑप्शन है इंसर्ट अबव, तो टॉप पे एक रो आ गई। इसमें मैं कहता हूँ कि जो ये है इसके लेफ्ट पे एक सेल्स होने चाहिए, यहाँ राइट में होने चाहिए, ठीक है, यहाँ बिलो होने चाहिए। तो बस आपने क्लिक करना है और उस डिज़ाइन के मुताबिक, उस फॉर्मेट के मुताबिक क्या होगा कि वहाँ पे वो चीज़ें ड्रा कर दी जाएंगी। मैं इनका बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन सेलेक्ट किया होता है, यहाँ से पेन कलर और ये चीज़ें, तो उसके मुताबिक उसने क्या किया, ड्रा कर दिया टेबल। अच्छा जी, लेआउट में नेक्स्ट है कि हाइट और विड्थ है आपके टेबल की। मैं पहले ये इसके सेल्स कुछ कम कर लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। डिलीट करने का एक आसान तरीका जो है वो ये भी है कि आप सेल्स को सिलेक्ट करें और बैक स्पेस का की प्रेस करें तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है पे हाइट का और रोज़ का, विड्थ का। तो मैं ये रो मैंने सेलेक्ट की और इसकी हाइट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इनकी विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ कि इनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखें ये सेल्स की विड्थ और हाइट कम ज़्यादा होती है यहाँ से। इसके बाद है जी अलाइनमेंट का, कि जो ये टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। अब इसका इस यहाँ से भी क्लिक सेलेक्ट करके तो हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं सेल्स की, ठीक है। अब देखिए ये सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट को अलाइन कर सकता हूँ कि किस अलाइनमेंट में लेके आना है, बॉटम पे, सेंटर पे या टॉप पे। इस तरह अलाइनमेंट जो सी है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और इन पे जब क्लिक करते हैं माउस को लेकर आते हैं तो आपको शॉर्ट की बता रहा है कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल R। और इस तरह से ये बॉटम पे लिया है लेकिन इनकी शॉर्ट कीज कोई नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, कि सेल्स की टेक्स्ट डायरेक्शन जो सी है वो कैसी होनी चाहिए। देखें तो वो टेक्स्ट है मेरे सेल के अंदर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसके मैं सेंटर लाइन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है जी। उसके बाद सेल मार्जिन, यानी सेल के अंदर जो कंटेंट है उसमें और सेल के बॉर्डर में कितना डिफरेंस होना चाहिए। नैरो, वाइड, अब ये तो साइज जब छोटा होगा सेल का तभी आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। इसे देखें, नैरो करने पे, नॉर्मल करने पे, तो ये जो वाइट स्पेस है इस टेक्स्ट में और इस सेल के बॉर्डर में से मार्जिन कहते हैं। टेबल साइज है, टेबल का साइज आपने सेम किसी रेशो पे रखना है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि इतनी रेशो रहे। यानी मैं कहता हूँ जी हाइट 3 इंचज़ की होनी चाहिए, विड्थ जो है वो 4 इंचज़ की होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉक टेबल रेशो, अब टेबल का साइज जब मैं कम ज़्यादा करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रेशो के मुताबिक ही साइज उसका चेंज होगा, ठीक है जी। ये सीन है। तो फिलहाल टेबल्स के अंदर यही ऑप्शन करने वाले। नेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, कि टेबल अगर आपका छोटे साइज़ का है, जैसे टेबल यहाँ पे है तो मैं इसे अलाइन करवा सकता हूँ। सेंटर अलाइन करवाना है या टॉप अलाइनमेंट करवानी है या बॉटम पे वही चीज़ है, नथिंग डिफरेंट।
और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट होता, जैसे फर्ज करें मैं इस टेबल को यहाँ से कट किया मैंने और मैं यहाँ पे से पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें टेबल टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस टेबल को करता हूँ सेंड बैकवर्ड, देखें ये पीछे से टेक्स्ट है वो इस टेबल के ऊपर आ गया और टेबल टेक्स्ट के पीछे चला गया। इस तरह ही मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड का, और वो क्या होगा कि टेक्स्ट को पीछे ले जाएगा और ये इन चीज़ों के आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड या फ्रंट आ जाएगा। तो टेबल्स के अंदर यही ऑप्शन थे। माइक्रोसॉफ्ट में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप यही ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं।